जैसा कि सबको पता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हाथी होता है, हाथी के बाद गेंडा होता है। अगर शक्ति की बात की जाए तो इनसे शक्तिशाली जानवर धरती पर कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी जंगल का राज जो है वो शेर के हाथों में ही होता है। जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। ये शक्ति होने के बाद भी ये लोग जंगल का राजा नहीं कहलाते। तो कहना है कि अगर आप कितने भी शक्तिशाली हो, अगर आपकी शक्ति और बुद्धि का संयम और नियंत्रण नहीं होगा तो आप कभी भी राजा या उसके सर्वोच्च जो है शिखर पर नहीं बैठ सकते। इसलिए शक्ति और बुद्धि दोनों का मिलन आवश्यक है। अब इसी चीजों को देख करके बंदर ने एक बार पूरे जंगल में सभी जानवरों को बोलना चालू करा कि हमारा राजा शेर क्यों है, आखिर शेर ही हमारा राजा क्यों है। ये बात उसने हाथी से कही कि आप इतने शक्तिशाली हो, उसने भैंसे से कही, गेंडे से कही, सबसे उसने ये बातें सारे जानवरों से कही। और सब जानवरों के दिमाग में भी लगा कि भैया ये बात तो सही है, आखिर हमारा राजा शेर ही क्यों होना चाहिए। उन्होंने तुरंत जो है इस बात को जो है धीरे से सब लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग बिठाई और उन सब ने निर्णय लिया कि हम लोग शेर से बोलेंगे कि आप हमारे राजा नहीं, राजा हम लोग आपस में मिलकर के चुनेंगे। तो जैसे ही शेर के पास गए सब लोग और शेर को बोला कि हम लोग हमारा राजा चुनना चाहते हैं, हम आपको राजा नहीं मानते। शेर ने देखा कि सारे लोग एक स्वर में जो है इस बात को बोल रहे हैं, तो शेर ने बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बीच में से किसी को भी राजा चुन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर सबने की चारों तरफ बंदर की तरफ देखा और बंदर ने सबसे पहले हाथी को कहा कि हाथी जी आप राजा बन जाइए। लेकिन तुरंत जो है हाथी ने, गेंडे ने, सभी ने एक सुर में कहा कि हमारा राजा बंदर होना चाहिए। फाइनली राजा बंदर को बना दिया गया। जब बंदर को राजा बना दिया गया तो बंदर जो है राज करने लगा। 5-10 दिन बीते थे, एक बकरी के बच्चे को शेर उठा के ले गया। अब वो बकरी रोती हुई जो है बंदर के पास आई, बोले राजा जी मेरे बच्चे को शेर उठाकर ले गया है। ये बात जैसे ही बंदर ने सुनी, उसने तुरंत इस डगाल से उस डगाल, वो 8-10 पेड़ों की डगाल कंटिन्यू इधर से उधर करने लगा। बकरी उसको चिल्लाती रही कि वो मेरे बच्चे को खा जाएगा, राजा जी बचाओ, राजा जी बचाओ। वो 5-10 मिनट तक कंटिन्यू जो है इस डगाल से उस डगाल कूदता रहा। 10-1 मिनट बाद जब बकरी आई तो उसको बोली कि अब कूदना बंद कर दो बंदर राजा, उसने मेरे बच्चे को खा लिया है, अब कुछ नहीं बचा है। तब तुरंत जो है वो बंदर रुका और वो नीचे आया। वो नीचे आके उसने बोला कि तू एक बात बता बकरी बहन, मेरी मेहनत में क्या कमी थी? मैं तेरे बच्चे को बचा नहीं सका, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करी, अब मैं बचा नहीं सका, ये तो होना ही था। तो ऐसा का ऐसा ही कई लोग अपने जीवन में काम करते हैं। वो काम करते तो हैं, मेहनत बंदरों जैसे इस जगह से उस जगह तक करते हैं, लेकिन उनका काम रिजल्ट नहीं लाता है। तो हमेशा आप रिजल्ट बेस्ड अप्रोच पे काम करो। अगर आप कितना भी काम करें और उसका रिजल्ट शून्य हो तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ये उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। आपकी मेहनत से क्या परिणाम आया, ये आपका उत्तर होना चाहिए। तो हमेशा जो है आप अपने सफल प्रयास की तरफ कदम बढ़ाएं और ना कि असफल दिशा में आप बंदर जैसे इस डगाल से उस डगाल घूमते रहें। इसलिए अपने जीवन में सफल होने के लिए आप एक मूल मंत्र बांध लीजिए, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट। परिणाम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी मेहनत कितनी भी हो, अगर वो परिणाम का में बदलती नहीं है तो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए हमेशा रिजल्ट की तरफ आप ध्यान दें। परिश्रम और रिजल्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा परिश्रम जो रिजल्ट नहीं ला सकता, वो परिश्रम व्यर्थ होता है।